हेलो एवरीवन, हमने पिछली क्लास में पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में, यानी कि फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप फ्रूट का निर्माण होता है तो कैसे होता है और कहाँ होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और फ्रूट्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि सत्य फल, असत्य फल और सरल फल, समूह फल, ड्राई फ्रूट, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। हमने जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ से पोलन ग्रेन आता है, स्टिग्मा के पास, और स्टिग्मा के थ्रू स्टिग्मा से जाता है ओवरी में, और ओवरी में जब जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप यहाँ पे फ्रूट का निर्माण होता है। तो हम कहाँ होता है आपसे पूछा जाए तो फ्रूट का निर्माण ओवरी में होता है। और फ्रूट का काम क्या होता है, तो फ्रूट का काम होता है सीड को सुरक्षा करना, ताकि अगली पीढ़ी में फिर से उत्पन्न किया जा सके। अगर सीड नहीं रहेगा तो फिर से नेक्स्ट पीढ़ी नहीं उत्पन्न होगा। तो फ्रूट का काम है नेक्स्ट सुरक्षा देना और ताकि उसको नेक्स्ट पीढ़ी में फिर से उत्पन्न किया जा सके। और हम बात करेंगे कि फ्रूट का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। फ्रूट के अध्ययन को स्टडी आता है उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। और फ्रूट कहाँ बनता है, तो ओवरी में बनता है, और फ्रूट का काम होता है सुरक्षा देना सीड का। अब हम समझेंगे कि सत्य फल, असत्य फल, इनके बारे में एक एक करके। टाइप्स ऑफ फ्रूट, यानी कि फल के प्रकार के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निषेचन के आधार पर, फर्टिलाइजेशन के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। तो जिसमें पहला है सत्य फल, यानी कि ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब ये हुआ कि जिसका फर्टिलाइजेशन ओवरी में होता है, यानी कि अंडाशय में, जिसका फर्टिलाइजेशन अंडाशय में होता है उसे ट्रू फ्रूट कहा जाता है, यानी कि सत्य फल कहा जाता है। दुनिया का 90% जो फ्रूट है उसका निषेचन इसमें ओवरी में ही होता है, यानी कि अंडाशय में ही होता है। जैसे कि आम है, जामुन है, ये क्या है, ये जितने भी फल हैं ये सब ट्रू फ्रूट यानी कि सत्य फल हैं। अब हम बात करेंगे असत्य फल यानी कि फाल्स फ्रूट के बारे में। फाल्स फ्रूट यानी कि असत्य फल के बारे में। असत्य फल का कि मतलब ये होता है कि जैसे कि पोलन ग्रेन यहाँ से आता है, पोलन ग्रेन यहाँ से आएगा, लेकिन स्टिग्मा तक पहुँचता है, लेकिन स्टिग्मा के थ्रू ओवरी में जाता है, और ओवरी में जाने के बाद से यहाँ ये जो फ्रूट है क्या होता है, झड़ जाता है। और यहाँ ये जो परागकण है वो थैलेमस में जाके, थैलेमस यानी कि पुष्पासन में पहुँच जाता है, और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन ओवरी में न होकर पुष्पासन में अगर होता है तो उसे फाल्स फ्रूट कहा जाता है, यानी कि असत्य फल कहा जाता है। असत्य फल को कूट फल भी कहते हैं, झूठा फल भी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया सेव। सेव जो है वो फाल्स फ्रूट यानी कि असत्य फल है। अब हम बात करेंगे अनिषेचन यानी कि पार्थेनोकार्पी। मान लीजिए ये जो फूल है इसको उल्टा कर दिया जाए, अगर इस फूल को उल्टा कर दिया जाए तो इसमें का जो एग है ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पे पहुँच जाएगा। और आप लोग को पता है कि पोलन ग्रेन यहाँ से जब जाता है स्टिग्मा के पास तो ये प्रक्रिया पोलिनेशन कहलाता है। तो जब इस फूल को उल्टा कर दिया जाएगा तो यहाँ तो जो पोलन ग्रेन है पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पहुँच जाएगा, और यहाँ पे निषेचन यही हो जाएगा। तो इसमें कोई अलग से प्रक्रिया नहीं लगी निषेचन के लिए, क्योंकि इसमें कोई अलग से प्रक्रिया नहीं लगी निषेचन के लिए, क्योंकि ये पोलन ग्रेन को ओवरी में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि ये एक जो है स्टिग्मा के पे ही है, और पोलन ग्रेन जैसे यहाँ पे आया और निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे हो गई। तो ऐसे फल को अनिषेचन यानी कि पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। तो पार्थेनोकार्पी ये कहाँ पे होता है, तो वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पे होता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप केला का पौधा देखे होंगे तो उसमें जो फल लगा होता है उल्टा लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे फल कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि पहला है सरल फल। सरल फल की मतलब ये होता है जैसे एक फूल से एक फल, यानी कि जिसमें एक ही फूल होगा और एक फूल से एक ही फल निकलेगा। जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है, जैसे कि आप देखे होंगे
आम देखे होंगे और अमरूद देखे होंगे, उसमें एक फूल लगेगा तो एक ही फल लगेगा, उसमें एक फूल से एक ही फल लगेगा। जितना ज़्यादा मोजर लगेगा आम का, उतना ज़्यादा आम पकड़ेगा। जितना ज़्यादा आम का मोजर रहता है, यानी कि जितना ज़्यादा आम का फूल रहेगा उतना ज़्यादा आम पकड़ेगा, जितना कम आम का फूल रहेगा उतना कम आम पकड़ेगा। तो एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है, तो वो सरल फल। और दूसरा है समूह फल, यानी कि एक फूल से कई फल। जैसे कि आप देखे होंगे मकोई, मदार है, स्ट्रॉबेरी है। अब मकोई देखिए, अगर एक फूल जिसमें एक फूल रहेगा और उसमें कई सारे फल लग जाएंगे। आप देखे होंगे उसमें मकोई का पौधा देखे होंगे, उसमें एक ही फूल से कई सारे फल लग जाते हैं। जैसे मकोई हो गया, और ये स्ट्रॉबेरी, उसमें भी एक ही फूल रहेगा और उसमें कई सारे फल लग जाते हैं। तो वो हो गया समूह फूल। अब हम समझेंगे, हो गया समूह फल। अब हम समझेंगे संग्रथित फल। मतलब ये हुआ जैसे कि जब वो फल का निर्माण ओवरी में होता है, यहाँ पे जब फल का निर्माण ओवरी में होता है तो क्या होता है, जो इसमें कैलिक्स कोरोला जो लगा होता है वो क्या होता है, ये पूरे झड़ जाते हैं। और फल में मैंने आपको बताया है कि जैसे कि फल का जब निर्माण होता है तो इसमें जब कैलिक्स कोरोला ये जो हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब झड़ जाते हैं। तो झड़ जाते हैं। और संग्रथित फल में क्या होता है, जो कैलिक्स कोरोला ये जो होते हैं, इसमें ये सब चिपक जाते हैं, इसमें फ्रूट के साथ चिपक जाते हैं, जिससे इनका छिलका क्या होता है, बहुत ही मोटा हो जाता है। इनका छिलका कैसा रहता है, मोटा हो जाता है। हमने यहाँ लिखा है कि फल के अंडाशय पर दलपुंज, यानी कि इसमें जो कैलिक्स कोरोला है वो भी भाग लेते हैं, इसमें चिपक जाते हैं। और जब चिपकते हैं तो उनका छिलका बहुत मोटा हो जाता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, आप कटहल देखे होंगे या अनानास देखे होंगे, इसका छिलका बहुत ही मोटा होता है। इसी की वजह से, क्योंकि इसका जो कैलिक्स कोरोला होता है वो झड़ता नहीं, उसमें चिपक जाता है। इसीलिए हमने समझ लिया कि निषेचन के आधार पर फल 3 प्रकार के होते हैं, और निर्माण के आधार पर भी फल 3 प्रकार के फल देखा हमने। अभी निषेचन के आधार पर 3 प्रकार के फल पढ़े हैं, फिर उसके बाद से बनावट के आधार पर 3 प्रकार के फल पढ़े, तो टोटल 6 प्रकार के फ्रूट फल पढ़ लिए। अब हम समझेंगे कि पेरिकार्प, यानी कि पेरिकार्प के आधार पर 2 प्रकार के फल होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। अब फल के भाग क्या होता है, फल के भाग को पेरिकार्प कहा जाता है। और पेरिकार्प के आधार पर फल 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लेशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट को मांसल फल कहते हैं और ड्राई फ्रूट को शुष्क फल कहते हैं। समझेंगे कि पेरिकार्प क्या है, और पेरिकार्प को फल भित्ति कहते हैं। जैसे कि पेरिकार्प के 3 भाग होते हैं, एपिकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प। जैसे कि बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति। तो एपिकार्प जो होता है, जो छिलका होता है, छिलका के से ही चिपका ही रहता है, उसे एपिकार्प कहते हैं। छिलका से ही चिपका रहता है। जैसे कि आप कब सिरफल खाए होंगे तो देखे होंगे, बहुत लोग ऐसे हैं सिरफल के बीच वाले भाग को निकाल देते हैं और सिरफल के जो छिलका से जो लगा होता है उसे चम्मच से निकाल के खाते हैं। तो क्या है, वो एपिकार्प है। तो वो वाला भाग हो गया एपिकार्प। और उसके बाद से जो आता है, जो अंदर का भाग होता है, उसे मेजोकार्प कहते हैं, यानी कि मध्य फल भित्ति। ज़्यादातर फलों का हम लोग मेजोकार्प ही खाते हैं। से लगा होता है उसे कहा जाता है एंडोकार्प, यानी कि आंतरिक फल भित्ति कहा जाता है। तो जो छिलका से जो लगा होता है उसे एपिकार्प कहा जाता है, यानी कि बाह्य फल भित्ति कहा जाता है। और जो बीच वाला भाग होता है उसे मेजोकार्प, यानी कि मध्य फल भित्ति कहा जाता है। और जो गुठली से लगा होता है उसे एंडोकार्प, यानी कि आंतरिक फल भित्ति कहा जाता है। और इस तीनों को मिला दिया जाता है, इसे फल भित्ति कहा जाता है, यानी कि पेरिकार्प कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि पेरिकार्प के आधार पर फल 2 प्रकार के होते हैं, फ्लेशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट को मांसल फल कहते हैं और ड्राई फ्रूट को मेवा, यानी कि शुष्क फल भी कहते हैं। फ्रूट उसे कहते हैं जिसमें ये तीनों भाग दिखते हैं, एपिकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प, तीनों भाग दिखते हैं, उसे फ्लेशी फ्रूट कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे अमरूद, आम, ये सब क्या है, इसमें तीनों भाग दिखते हैं, तो ये है फ्लेशी फ्रूट। और ऐसे फ्रूट जिसमें ये तीनों भाग स्पष्ट न दिखें, ये पता ही नहीं चले कि एंडोकार्प कौन है, मेजोकार्प कौन है और एपिकार्प कौन है।
जिसमें पता ही नहीं चले कि एपिकार्प कौन है, मेसोकार्प कौन है, एंडोकार्प है। तो क्या है, वो सूख गया रहता है, वो पता ही नहीं चलता है। उसे कहा जाता है ड्राई फ्रूट, यानी कि मेवा कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अंगूर। देखे होंगे, अंगूर में अगर देखा है तो उसमें छिलका भी होता है, तो छिलका को हटाए तो उसमें एपिकार्प और मेसोकार्प, एंडोकार्प तीनों दिखाई देते हैं। तीनों मतलब होते हैं। तो ये क्या हो गया, वो फ्लेशी फ्रूट हो गया। अगर उसी के अंगूर को जब सुखा दिया जाता है तो क्या होता है, किशमिश बन जाता है। और जब किशमिश बन जाता है तो उसमें एपिकार्प और या एंडोकार्प या मेसोकार्प कोई स्पष्ट नहीं दिखता, क्योंकि वो एकदम सूख के चिपक गया होता है, तो उसमें कोई स्पष्ट दिखता नहीं है। तो क्या हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, यानी मेवा। जैसे कि बादाम है, काजू है, किशमिश है, सब क्या है, ये सब ड्राई फ्रूट हैं। तो हमने आज सीखा कि निषेचन के आधार पे फ्रूट 3 प्रकार के होते हैं, और बनावट के आधार पे भी फ्रूट 3 प्रकार के होते हैं, और पेरिकार्प के आधार पे भी फ्रूट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।